एक वचन हम निकालेंगे जो आपको और मुझे मिलेगा। 19 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, बहुत ही जाना पहचाना वचन है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, प्रभु की आत्मा मदद करे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका जाना पहचाना वचन, वहां पर सबके मुंह में यह घटनाक्रम याद है। कोई इसे भूलेगा नहीं कि एक व्यक्ति है जिसके घर में यीशु मसीह जाने के लिए यहाँ पर यरीहो में जा रहे हैं, यरीहो से होकर गुजर रहे हैं, से प्रवेश करके उधर से जा रहे हैं। तो जक्कई नाम का एक व्यक्ति जिसका कद काठी छोटा है, उसको देखने की चाहत में प्रेस लॉर्ड एक गुलर के पेड़ में चढ़ जाता है। छोटा होने के चलते उसको दिखाई नहीं देता यीशु कौन है, कैसा है। बस एक लालसा भरी नजरें, एक लालसा भरा प्रेस लॉर्ड, उसकी इच्छा है कि मैं यीशु कौन है, कैसा है, देखना चाहता हूं बस। लेकिन उसकी शारीरिक दक्षता उसके और उसकी लालसा के बीच में एक रुकावट बन रहा था। तो प्रभु ने एक उसके लालसा को समझकर उसके जीवन के लिए एक उपाय निकाला। और उपाय क्या था? बहुत अच्छा उपाय था। क्या लिखा है? इसी का जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका 5वां पद से हम लोग देखेंगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा हम्म, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हम्म, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। बस, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के मन की बात को जानकर, उसकी लालसा की बातों को समझकर उसके लिए एक उत्तर देते हैं कि हे जक्कई, जल्दी से नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। जल्दी से उतर, मुझे आज तेरे घर में रहना है। पहला, तेरे घर में मुझे आज रहना है। उतरना कैसे है? जल्दी उतर, क्या जो भी तू कर रहा है उसको जल्दी से वहीं पर रख, छोड़ दे, डंगाल को छोड़ और नीचे उतरने की कोशिश कर। जल्दी से जल्दी, यथाशीघ्र मेरे पास आ और मुझे अपने घर में लेके चल, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना है। एक 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 इसके जीवन को, जक्कई के जीवन को एक बुलाहट मिला है। वो क्या बुलाहट मिला कि मैं तेरे घर में रहूंगा। जैसे ही जक्कई को ये बात पता चला कि अरे यीशु मसीह कहीं और जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे तेरे घर में रहना है, उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि यीशु मेरे घर में रहने वाले हैं। वो क्या लिखा है? आनंद से उसे अपने घर ले गया। तो दो चीजें हैं मेरे प्रियो। सबसे पहला, परमेश्वर के लोग जिनको यह लगता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में रहे, यीशु को भी इच्छा है कि आज मैं उसके घर में रहूं। ठीक, यीशु की भी इच्छा है कि आज मैं उसके घर में रहूं। लेकिन घर में ले जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के मन में यीशु के प्रति क्या है, इसी बात को आज थोड़ा सा हम लोग जांचते हैं। यहां पर जक्कई के मन में क्या था? वह तुरंत आनंद से उतरकर, तुरंत उतरा और आनंद से उसको लेकर के अपने घर चला गया। ठीक, एक आनंद। यीशु की इच्छा है कि मुझे आज तेरे घर में रहना है। ले जाने वाले के मन में, उसके उसके मन में यीशु के प्रति क्या इच्छा है कि आज यीशु तू मेरे घर में जाएगा तो क्या होगा? बताओ तो। मैं यीशु को लेके जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं? पता है, हम यीशु को अपने साथ लेकर जाने की इच्छा रखते हैं। हमारे जीवन पे क्या है पता है? हमारे जीवन पे क्या है? एक लंबा चौड़ा लिस्ट, एक लंबा चौड़ा लिस्ट है। प्रभु मेरे घर में आ, इसको ठीक कर, इसको बना, ये बिगड़ा है, वो बिगड़ा है, ये खत्म है। मेरे प्रियो, एक बात मैं बोलूं, प्रभु यीशु मसीह जो दिख नहीं रहा था जक्कई, उसके जस्ट सामने, उसके जस्ट नीचे जाकर ऊपर देख के कहता है, जक्कई तू नीचे आ। जो जक्कई दिख नहीं रहा था, जिसको पत्तों ने ढक रखा था, उसको देखकर यीशु कहता है, झट नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर में रहना है। लोग क्या कहे? लोगों ने कहा कि अरे ये तो पापी के घर जा रहा है। उस बात को उसने परवाह नहीं किया। उसने क्या कहा मालूम? आनंद से भरकर तुरंत नीचे उतरा और यीशु को कहा, चल प्रभु मेरे साथ। लिस्ट नहीं दिखाया, उसको अपना लिस्ट पता है। उसको अपना लिस्ट पता है, मेरे जीवन में जो भी बुराई है ना, मेरे घर में जो भी समस्या है ना, वो सारा बातों का जड़ मैं ही हूं। लोग क्या कहते हैं? ये पापी के घर में यीशु जा रहा है। पाप ही सारा बुराई का जड़ है।
पाप की वजह से ही सारी चीजें जो घर के अंदर पाई जाती है, पाप के ही चलते सब चीज, परेशानी, दिक्कतें, मुसीबतें, पाप के चलते ही प्रेस लॉर्ड एक मनुष्य का पीछा करते 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 पाप उनके जीवन में आता है और परेशानियां उस पाप से आकर्षित होकर घर में जाके निवास करता है। इसके भी जीवन में जैसा भी हो, लेकिन पता है इसने जैसे यीशु की बात सुनी कि आज मुझे तेरे घर में रहना है, यीशु बोल रहा है, आनंद से भरकर उसे अपने घर ले गया। इसके घर में गया तो पता है मेरे पर क्या हुआ? इसके घर में गया, दूसरे लोग हमेशा इसको कहे, क्या कहे कि तो पापी के घर जा रहा है, ये तो जक्कई दुष्ट व्यक्ति है, लोगों के नजरों में जक्कई ये है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे तो तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। बस, प्रेज द लॉर्ड। ये बात पता है मेरे प्रियो, आज दोपहर में ये शब्द मुझे बड़ा ही उत्तेजित किया था। किस मामले में? यीशु ऐसे घर में गया, यीशु ऐसे घर में गया जिसके घर के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये पापी का घर है, ये पापी मनुष्य है, लेकिन उसके जीवन में लोगों का देखना है कि इसके जीवन में कोई खासियत नहीं है, ये पापी है। यीशु प्रेस लॉर्ड उस घर में जाके क्या कहता है? आज इस घर में उद्धार आया है। पता है मेरे प्रियो, घर में जाकर के यीशु उस घर में नहीं जाता जिस घर में पहले से ही खासियतें भरी पड़ी है। उस घर में प्रभु यीशु मसीह नहीं जाता जिस घर में पहले से ही सारी बातें बहुत अच्छे अच्छे ढंग से है। उस घर में नहीं जाता जिस घर में पहले से ही अच्छा सा सोफा लगा है, इस दिशा में, उस दिशा में, फलाने दिशा में ये फोटो है, फलाने दिशा में वो है। इसको छोड़ो, घर के बाहर भी लिखा है, लॉर्ड जीसस इज द हेड ऑफ दिस हाउस। ऐसे ऐसे घरों में नहीं जाता यीशु। हालेलुया। जिस घर में पहले से ही खासियत विराजमान है, उस घर में यीशु नहीं जाता। उस घर में यीशु जाता है, हालेलुया, जो घर बहुत ही डैमेज्ड है, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है, उस घर में जाता है। काहे? पता है कि उस घर में खासियत को वह उत्पन्न करे। प्रेज द लॉर्ड। वो खासियत को लाने के लिए आपके घर परिवार के जीवन के अंदर एक अद्भुत सी खासियतों के चलते प्रभु आकर्षित नहीं होता। हमारा प्रभु प्रेस लॉर्ड किसी राजा महाराजा के घर में जन्म नहीं लिया। हमारा प्रभु खासियत वाले जगह में जन्म नहीं लिया। हमारा प्रभु ऐसे जगह में जन्म लिया जहां पर एक कपड़े का टुकड़ा भी नसीब नहीं हो सकता। गौशाला में प्रभु जन्म लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां पर प्रेस लॉर्ड मवेशियों को बांधा जाता था, उस जगह पर यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। बेस्ट जगह में जन्म नहीं लिया है प्रभु, बेस्ट जगह में जन्म नहीं लिया। उसका जगह ही जहां पर जन्म ले लिया ना, वो ऑटोमेटिक बेस्ट बनता चला जाएगा। हालेलुया। आपका घर परिवार चाहे आज टूटा फूटा है, हालेलुया, यदि यीशु आ गया, वो जगह अब बेस्ट बनने जा रहा है, खासियतों से भरने जा रहा है मेरे प्रियो। अद्भुत खासियत से भरने जा रहा है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। ये मत सोचेगा कि अपने घर के आगे मैं लिखा दिया हूं, द लॉर्ड जीसस इज द हेड ऑफ दिस हाउस। प्रभु यीशु मसीह ही इस घर का मुखिया है, लेकिन घर के अंदर किसका चल रहा है? मुखिया का नहीं चल रहा है, किसी और का चल रहा है। घर के बाहर लिखवाने वालों के घर यीशु नहीं रहता। हालेलुया। घर के अंदर यीशु को आनंद से स्वीकार करने वालों के घर में यीशु मसीह रहता है। और वो कहता है, प्रेज द लॉर्ड, मैं इस घर में आ गया हूं ना, आज इस घर में सबसे पहली खासियत क्या आया है? इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपके घर के अंदर मेरे प्रियो, हालेलुया, यदि विश्वासी हैं, हालेलुया, कॉटेज प्रेयर की तमन्ना रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचनों पर ईमान रखते हैं, प्रभु चाहता है, प्रेज लॉर्ड, तेरे जीवन, तेरे घर परिवार की सबसे पहली खासियत इन दिनों दिखाई दे। खासियत क्या है? यीशु के आने के चलते उस घर में उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार का अनुभव में आए, उद्धार के आनंद में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाने का जो एक आनंद है ना, उस आनंद में हम आए। जब उसमें आएंगे ना मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह भी कहेगा, यह मनुष्य का पुत्र जो खो गया था, उसको बचाने के लिए मैं आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला चीज जो अपने घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह को लाने की इच्छा रखते हैं, उनका स्वागत प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसा होता है? आप और मैं प्रभु यीशु को स्वागत कैसे करते हैं? एक बड़ा सा लिस्ट लेके जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, कि एक ही लिस्ट जिसमें केवल आनंद है। प्रभु, आज मेरे घर में तू आएगा, आज मैं तेरे साथ वक्त बिताऊंगा,
आज हम लोग एक साथ रहेंगे प्रभु, ये आनंद। आज परमेश्वर मेरे जीवन से तू बातचीत करेगा, ये आनंद। पता है प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के हार्दिक इच्छा है मेरे प्रियो, उसको भूलिएगा मत कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे घर में बड़े आनंद के साथ बुलाया जाना चाह रहे हैं, बड़े आनंद के साथ। क्योंकि वो लिस्ट देखकर नहीं आएंगे, वो आपके और मेरे मन में यीशु के प्रति आनंद को देख के आएंगे कि ये मुझे अपनाते वक्त, ये मुझे स्वीकार करते वक्त खुश है कि नहीं, मुझसे खुश है कि नहीं है। इसको आपको और मुझे प्रेज़ द लॉर्ड अपने मनोवृत्ति में प्रेज़ द लॉर्ड प्रकट करना है प्रभु यीशु मसीह के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग हैं जब पहली बार वापस आए थे, जब वह गुलामी में चले गए, गुलामी में जाने के बाद जब पहली बार वापस आए, पहली टुकड़ी जब वापस आई, लगभग 5,000 के लोग लगभग वापस आए, पहली टुकड़ी। जब राजा ने उससे, फारस के राजा ने जब उसको भेजा कि वापस जाओ अपने मंदिर को बनाओ, तो वे लोग बनाने के लिए चल पड़े थे। हम लोग उसको देखते हैं, वे लोग बनाने के लिए चल पड़े। तो कुछ कुछ घटना वहां पर घटी थी। जरा सा हम निकाल कर उस किताब से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा एक घर की स्थिति हम देखेंगे जो आपको और मुझे मिलेगा। हागई नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका जरा हम देखेंगे एक दो वचनों को वहां से। पहला अध्याय, उसका 4वां पद। फिर यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर का वचन एक भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है उन लोगों से, पहली बार जब वापस आए थे उन लोगों ने कुछ काम को ऐसा किया था जिसके चलते परमेश्वर ने 16 साल बाद बात किया है। ठीक, 16 साल बाद ये बात को किया लोगों से। और उस समय में प्रेज़ द लॉर्ड जो भविष्यवक्ता थे उनमें से हागई भविष्यवक्ता और जकर्या जवान भविष्यवक्ता से प्रभु ने एक काम को करने के लिए उनको विवश किया। उस काम में से यह काम यह है, परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर के मेरे लोगों को क्या कहना है कि तुम्हारे पास अपने छत वाले घरों में रहने का बहुत समय है, जबकि मेरा घर उजाड़ पड़ा है। फिर इसका फल क्या है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, 5वां पद को मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए सेनाओं का यहोवा कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। ये कुछ लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोग हैं जब परमेश्वर ने, जब ये गुलाम बनकर गए थे तो परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थना को सुनकर उनको प्रेज़ द लॉर्ड गुलामी की अवस्था से फिर कर वापस जाने के लिए, जब वे वापस आए थे यरूशलेम में कि जाकर फिर से हम लोग वहां पर रहें, अपना पुनर्वसन करें, फिर से वहां पर प्रभु उनको फिर से स्थापित करना चाह रहे थे। तो ये लोग जब मंदिर को बनाने लगे, एजरा की किताब में हम पढ़ेंगे, जब ये मंदिर को जब बनाने लगे तो मंदिर को बनाते बनाते कुछ ऊंचाई तक पहुंचा मंदिर। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद सामरी लोग और कुछ लोग मिलकर इनके मंदिर बनाने के प्रक्रिया में इनको निरुत्साहित कर दिया, और ये सब निरुत्साहित होकर के अब परमेश्वर के मंदिर को बनाने का काम छोड़ करके क्या कर रहे थे? अपने अपने लिए घर तैयार कर रहे थे, अपने अपने लिए मस्त घर बना रहे थे, छत वाले, लकड़ी के छत, अच्छे से अच्छा छत, अच्छे से अच्छे ढंग का आकार दे करके घरों को बना रहे थे। और इनका सबका सामने क्या रखा है? परमेश्वर का मंदिर, जो कैसा पड़ा था? उजाड़ पड़ा था, अच्छा बना नहीं था। तब परमेश्वर की आत्मा ने प्रेज़ द लॉर्ड एक भविष्यवक्ता जिसका नाम हागै है, उसके पास एक वचन भेजकर उसको कहा कि जा करके इनको कह, अपनी सारी कमाई तो ये कमाते हैं लेकिन कहाँ रखते हैं? फटी हुई थैली में। ये बोते बहुत हैं लेकिन पाते थोड़ी हैं। ये प्रेज़ द लॉर्ड पीते बहुत हैं लेकिन इनकी प्यास नहीं बुझती, खाते तो हैं पेट नहीं भरता, हालेलुया, कपड़े भी पहनते तो इनको गर्माहट उनसे नहीं मिलती। इस सब के पीछे कारण क्या है? एक घर के अंदर की चीजों को बता रहा है।
उनके घर के अंदर की चीज क्या क्या बता रहा है कि ये इनके पास कपड़ा है लेकिन उससे गर्म नहीं होते, जो खाते हैं वो इनसे उनका पेट नहीं भरता, पानी से प्यास नहीं बुझती, और जो कमाते हैं वो फटी हुई थैली में रखते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? परमेश्वर के लोगों के लिए सब क्यों हो रहा है? सारी चीजें हैं लेकिन परमेश्वर फिर भी बोने के बाद 100% फल नहीं मिल रहा है। क्यों हो रहा है? परमेश्वर के लोगों को क्यों हो रहा है ऐसा कि उनके पास कपड़े हैं लेकिन कपड़ों से उनकी गर्माहट नहीं आ रही है? क्यों हो रहा है? प्रेज़ लॉर्ड, प्यास और इनका भूख मिट नहीं रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, इनके पास ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु कहता है अपने चाल चलन को सोचो, चाल चलन को सोचो, जरा देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये चाल चलन के विषय में लिखा है, ध्यान से देखने के लिए, ध्यान से जांचने के लिए अपने जीवन को। प्रेज़ लॉर्ड, यदि हम लोग लय व्यवस्था की किताब से पढ़ेंगे तो वहां पर कोई कोढ़ी व्यक्ति यदि आता ना, तो वहां का याजक उसको ऐसी ऑर्डिनरी ढंग से देखकर नहीं छोड़ देता, उसको जांचना होता था। कैसे जांचना है? ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखता कि कहीं पर इसका कोढ़ तो रह तो नहीं गया है ना। बड़े ध्यान से जांचने वाली बात को प्रेज़ लॉर्ड यहाँ पर लिखा है, अपने चाल चलन को देखो। जो परमेश्वर के जीवन में, हालेलुया, अपने जीवन को देखता है, जो परमेश्वर के साथ साथ अपने आप को देखता है, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है प्रेज़ लॉर्ड, अपने आप को जांचो। क्यों जांचना है? हमने एक बात कहा है कि परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहता हूं। और प्रभु अपने आप को हमें दिखा नहीं रहा है, बल्कि क्या कह रहा है? मैं जक्कई की भांति मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। और जक्कई का जीवन का एहसास कैसा होना चाहिए? जो यीशु उसके घर जाना चाह रहे हैं उनके, जक्कई के जीवन का एहसास क्या है? बड़े आनंद से वो क्या किया? जक्कई ने यीशु को अपने घर ले गया, बड़े आनंद से। प्रेज़ लॉर्ड। तो अब यहां पर देखिएगा, जिनको बड़े आनंद से परमेश्वर के लिए करना चाहिए, वो कैसे कर रहे हैं? इज़रा के समय में जब सामरी और कुछ लोग मिल करके जब उनको निरुत्साही किया ना, तो ये सब बड़े सुस्तीपन में आकर के, बड़े एकदम लापरवाही दिखा करके परमेश्वर के मंदिर को बनाना छोड़कर सब अपने अपने कामों में लग गए। सब अपने अपने कामों में लग गए, अपने लिए छत वाले घर बना रहे हैं, और परमेश्वर का भवन क्या है? उजाड़ पड़ा है। सब अपने अपने घर गृहस्थी में खो गए, और परमेश्वर के बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं बचा। तब परमेश्वर की आत्मा को प्रेज़ लॉर्ड भविष्यवक्ता के माध्यम से, हागै भविष्यवक्ता के माध्यम से बोलना पड़ा कि हालेलुया, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। 16 साल बाद प्रभु की आत्मा किसी से बात कर रहा है। हालेलुया, किसी के द्वारा प्रेज़ लॉर्ड प्रजा से बात कर रहा है, उन मुट्ठी भर लोगों से बात कर रहा है कि तुम अपने घरों को तैयार करने से पहले परमेश्वर के भवन की चिंता करो। यदि परमेश्वर का भवन की चिंता यदि आपके जीवन से प्रकट हो गया ना, बोगे थोड़ा ज्यादा काटोगे, खाओगे थोड़ा पेट भर जाएगा। पानी नहीं भी रहेगा तो वहां पर पानी प्रकट होना पड़ेगा। जिस प्रकार से चट्टान ने पानी दिया उसी प्रकार देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैली भी भरी जाएगी, व्यर्थ खर्चे बाहर निकल जाएंगे। मेरे प्रियो, हम यीशु को अपने घर में लाना तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का भवन अपने जीवन में बनाना नहीं चाहते। वचन में लिखा है प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर कहां पर रहना चाहता है? आपके संगे मरमर का बना हुआ घर में नहीं, हमारे मिट्टी, ईंटे और लकड़ी के बने हुए घर में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे ऐसे घरों में नहीं। अच्छा सा डंडलप का गड्ढा हो, स्प्रिंग वाला गड्ढा, उसमें प्रभु बैठना भी नहीं चाहता। प्रभु क्या चाहता है मालूम? हालेलुया, आपके और मेरे जीवन में क्या कह रहा है? अपने चाल चलन को सोचो, ध्यान दो। किस चीज को ध्यान देना है? कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। उसने कहा है प्रेज़ द लॉर्ड, आकाश मेरा सिंहासन है, धरती मेरे चरणों की चौकी है, मेरे लिए कैसा जगह बनाओगे? फिर आगे प्रेज़ द लॉर्ड नए नियम में आते आते वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है? हालेलुया, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। प्रभु कहां पर रहने की इच्छा रख रहा है? आपके घर आएगा जरूर, लेकिन वो रहेगा आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में लिखा है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, कि यदि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को उसके मंदिर बनने के लिए तैयार करते हैं, हम यीशु को लाना तो चाहते हैं, लेकिन अब ये मंदिर भले उजाड़ रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा एक बात सिखाती है, वो क्या मालूम? प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के मंदिर के लिए बड़ा ही सेंसिटिव है। आपको याद होगा वो बातें, जब यीशु यरूशलेम में आए, यरूशलेम को कैसा देखा था? यरूशलेम के मंदिर को कैसा देखा था? उस कोने में कबूतर बेचने वाले, इस कोने में व्यापारी लोग,
उस कोने में कुछ और, प्रेस लॉर्ड, पंडुकी बेचने वाले, हालेलुया। इस तरह से तो यीशु ने क्या कहा था, उस जगह को क्या कहा था, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं का खोह बना दिया है। उजड़े जगह में मेरे प्रियो पता है कौन रहता है? उजड़े जगह में प्रेस लॉर्ड पवित्र आत्मा नहीं, उजड़े जगह में प्रेस लॉर्ड हालेलुया डाकू और चोर लोग वास करते हैं। उजड़े जगह में प्रेस लॉर्ड सांप बिच्छू लोग वास करते हैं। उजड़ा हुआ जगह में प्रेस लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर की आत्मा नहीं हालेलुया बल्कि दुष्ट आत्मा वास करता है। परमेश्वर क्या बोला, तुम्हारे लिए अपने लिए घर बनाने का समय है, पर मेरा भवन क्या पड़ा है, उजाड़ पड़ा है। जरा सोचिए तो, आज की रात जरा सोचिए। मैं सोचता हूं कई लोग उपवास में भी हैं प्रेस लॉर्ड, जरा सोचिए परमेश्वर का भवन कैसा पड़ा है। हमारे लिए अपने अपने काम के लिए फुर्सत नहीं है, तो परमेश्वर के घर की चिंता कौन करे? अपने जीवन के लिए हमको चिंता नहीं है, प्रेस लॉर्ड अपने परमेश्वर के मंदिर के लिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के लिए हमको चिंता है कि क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के काम को ना हम लोग यूं ही छोड़ देते हैं। जीवन की चिंता हमको सताती रहती है रात दिन, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। परमेश्वर का मंदिर कैसा भी है चलेगा, चलेगा चलेगा। दिन भर में 5 मिनट दे रहे हैं प्रभु को, बहुत है। मेरे प्रियो, ये नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर क्या चाहता है मालूम? वचन में जो लिखा है वो, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते? इतना फोर्सफुली क्यों बोल रहा है पौलुस? क्या तुम नहीं जानते मतलब क्या है? इसकी चिंता करना पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और प्रभु की आत्मा उसमें वास करता है, हम में वास करता है। परमेश्वर यहाँ रहता है, परमेश्वर हम में रहता है। और प्रभु जिस प्रकार प्रेज़ द लॉर्ड जक्कई ने यीशु मसीह को अपने घर बड़े आनंद से ले गया, हालेलुया, आपके और मेरे भी जीवन को प्रभु यीशु मसीह को बड़े आनंद से अपने जीवन में रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड प्रतिरोज उसको बड़े आनंद से यीशु मसीह के साथ रहने का प्रेज़ द लॉर्ड अनुभव होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड कि प्रभु यीशु मसीह आज का दिन हम दोनों प्रेज़ द लॉर्ड एक साथ बड़े आनंद से रहेंगे। मेरे प्रियो, लेकिन हालेलुया हम अपने लिए तैयार, अपने लिए ज्यादा चिंता करेंगे ना, तो वचन क्या कहता है? ये मंदिर या परमेश्वर का घर क्या पड़ गया है? उजाड़। हम अपने लिए चिंता करते करते परमेश्वर को ही छोड़ दिए। इसलिए पता है क्या लिखा है? 6 अध्याय उत्पत्ति किताब में लिखा है, वहां लिखा है परमेश्वर की आत्मा सदा वाद विवाद करता न रहेगा। इसी कारण से लोग अपना अपना ध्यान दे रहे हैं ना, अपना अपना ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर की चिंता ही नहीं है, उसके मंदिर के बारे में ख्याल ही नहीं है, थोड़ा उसके घर के बारे में चिंता ही नहीं है। अपने अपने बारे में चिंता करते 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 क्या हो चला है? अब परमेश्वर की आवाज को भी हम सुनना भूल गए, परमेश्वर से बातचीत करना हम भूल गए। शाऊल भी प्रेज़ द लॉर्ड अपने जीवन की चिंता करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि अब परमेश्वर की आवाज मुझे कहां से सुनाई देगी? वो भूत सिद्धि करने वाले के पास चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड अपने जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह को बड़े आनंद के साथ बुलाए थे ना, तो उस घर को पूरा भी करो। प्रेज़ द लॉर्ड जिस समय इज़रा की किताब में पढ़िएगा, मंदिर जब शुरू हुआ था, बड़े सरगर्मी से प्रेज़ द लॉर्ड मंदिर का बनाने का काम शुरू तो किए थे, लेकिन किसी कारण से जब सामरी लोग और कुछ लोग मिलकर उनके जीवन से जब बातचीत किए कि नहीं, ये मंदिर तो थोड़ा सा है, इसमें यदि कुछ भी हो गया तो तुरंत ही टूट फूट जाएगा, वे लोग क्या किए? मंदिर के काम को निरुत्साह करके रोक दिए, बनाना बंद कर दिए, अपने अपने कामों में लग गए। मेरे प्रियो, हमको भी प्रेज़ द लॉर्ड जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे समय में हमको अपने पास न बुला लें, तब तक उसके मंदिर को संवारने की जिम्मेदारी प्रभु आपको और मुझे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड जहां पर प्रभु यीशु मसीह को आपने बुलाया है, उसको संवारने की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। क्या करना है? उसको संवारना है। संवारेंगे तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड हमने पढ़ा अभी, संवारेंगे तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर आकर रहेंगे। हालेलुया। हमने पढ़ा अभी कि यीशु मसीह जब मंदिर में आए तो क्या देखे? इधर प्रेज़ द लॉर्ड कुछ मेमना बेचने वाले, इधर कबूतर बेचने वाले, इधर अन्न बेचने वाले, इस तरह से प्रेज़ द लॉर्ड पूरा व्यापार का अड्डा बनाकर रखे थे मंदिर को। प्रभु यीशु मसीह गुस्साया। हमारे भी जीवन काल के अंदर यदि ऐसा होगा ना, पता है प्रभु यीशु मसीह नाराज होंगे। वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा जगह में कौन रहता है?
तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं का खो बना दिया है। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में यदि इसी तरह की अवस्था पाई जाएगी ना, प्रभु यीशु मसीह के हैं हम, प्रभु यीशु मसीह के हैं हम, लेकिन हमारे जीवन के अंदर यदि यही अवस्था पाई जाएगी, उजाड़ की सी अवस्था पाई जाएगी, पता है इस जीवन में आकर कौन बसेगा? चोर और डाकू आकर बसेंगे, इस तरह का व्यवहार आकर बसेगा, दुष्ट आत्मा आकर बसेंगे। उजाड़ जगह में प्रेज़ द लॉर्ड कोई और नहीं रहता, उजाड़ जगह में प्रेज़ द लॉर्ड दुष्ट ही रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं इस बात से? प्रभु यीशु मसीह यह चाह रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड कि सबसे पहले तुम मेरा घर का निर्माण करो, सारी चीजें ठीक होंगी। कुछ लोग क्या किए थे, हम लोग प्रकाशित वाक्य में कलीसिया के बारे में जानते हैं। वो कलीसिया में ऐसी घटना घटी थी, जरा सा हम लोग देखते हैं ना, 3 अध्याय उसका 20 पद। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। पता है, एक ऐसी घटना घटी, मेरे प्रियो, इस भूल में मत रहिएगा कि आज यीशु को मैंने पा लिया तो हमेशा मेरे अंदर बसा है वो, चाहे मैं कैसे भी क्यों ना रहूं। हाँ, लिखा दिए जीवन के आगे, घर के आगे, इस घर का मुखिया यीशु मसीह है, काफी है, लिखा हुआ तो है ना भाई, चलेगा। मैं चर्च जाता हूं ना, चलेगा। इससे काम नहीं चलने वाला, इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए, एक ऐसी कलीसिया है, लौदीकिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुझमें किसी वस्तु की घटी नहीं है, ठीक, लेकिन तू बहुत अभागा हो गया। उसी कलीसिया को कहता है। फिर क्या कह रहा है उसी कलीसिया में, आगे क्या कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। जिसको घर में लेकर आया था जक्कई, जिसको यह कलीसिया घर में लेकर आई थी, आज वही कहां है? घर के बाहर। घर के अंदर से थोड़ी खटखटा रहा है, घर के बाहर निकल गया है। हाँ, अब इनकी अवस्था ऐसी आ गई है कि पहले प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनते थे, पहले बातचीत होती थी प्रभु के साथ, लेकिन अब क्या हो गया है? अब बात नहीं हो रहा है। क्यों? कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। यदि इस किताब को श्रेष्ठ गीत के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या लिखा है? मैं अंदर में थी, मैं सोई हुई थी, कैसे मैं दरवाजा खोलती, मेरा प्रेमी बाहर से दरवाजा खटखटा रहा था, मैं खोलने में देर की, बाहर हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर भी जिसको अंदर रहना चाहिए वो घर के बाहर है, उसको खटखटाना पड़ रहा है द्वार। हेलो हेलो, कोई है? मेरे को सुन रहा है? अरे कौन कौन? हम लोग कहेंगे कौन जगा रहा है? तो वो कहेगा प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम लोग का उद्धार करता हूं। अच्छा, उद्धार करता है, अरे ठीक है, हाँ तो बाद में देखेंगे थोड़ा। ऐसी ठंडी अवस्था मेरे प्रियो, ऐसी ठंडी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड क्या करेंगे बताइए? ऐसी ठंडी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह घर से ही बाहर हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बड़ा ही चिंता का विषय है हमारे पास, एक बड़ा ही चिंता का विषय है। जिस प्रभु यीशु मसीह को हमने कई साल पहले अपने जीवन में बुलाया, आज भी वह यीशु मसीह हमारे जीवन में है या हमारे जीवन, हमारे घर परिवार से बाहर निकल गया है? जरा सा इस बात को विचार करो। वचन में इसी बात को हागै भविष्यवक्ता ने कहा लोगों से, इजराइल लोगों से, अपने चाल चलन को सोचो, ध्यान दो, जरा जांचो, परखो, ध्यान से अपने आप को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस भूल में मत रहना। साल 2003 में मैंने अच्छे से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को पाया था। मैंने अच्छे से प्रभु यीशु मसीह के साथ उठना बैठना सीखा था, उस समय में सीखा था। बस आज सोचना है, क्या वो अनुभव अभी भी मेरे साथ है? उस अनुभव में आगे तक ऐसे बढ़ने पाया हूं कि नहीं? आज देखना है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े आनंद के साथ यीशु को स्वीकार किए, बड़े आनंद के साथ उसे अपने घर में लेकर गए। अब प्रेज़ द लॉर्ड, उस घर की खासियत को हमको देखना है। पहला खासियत मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड कि जक्कई के घर में कुछ खासियत नहीं था, कोई खूबी नहीं थी। यीशु गया, इसलिए गया कि उस घर में खूबी बनाए। जिसके जीवन में आए यीशु, उसका सबसे पहला खासियत यही है कि आपके जीवन घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह ठहर सके, ऐसी अवस्था हमको अपने जीवन से देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या है, वो कैसे देंगे? सबसे पहला काम, अपने चाल चलन को ध्यान से देखो।
अपने आप को सोचो, अपने जीवन को ध्यान से सोचो, आप उसके रहने लायक जगह के प्रति गंभीर हैं कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके रहने लायक जगह के प्रति गंभीर है कि नहीं। बीते दिनों में अपने कलीसिया में सेवकों को सिखा रहा था, यहाँ पर सिखा रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको ये बोला, सुनिए, प्रभु की आत्मा कब काम करता है, प्रभु का सेवकाई कब प्रकट होता है, प्रभु के लोगों के जीवन में प्रभु कब अपने आप को प्रकट करेंगे। सबसे पहला काम, प्रभु के सेवकों को गंभीर होना चाहिए। एक गंभीरता। यदि आपके घर यीशु आया है, इसका मतलब क्या है, विश्वासियों को गंभीर होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह अच्छे से अपने आप को प्रकट कर सके। चंचल व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाएगा। फरीसी भी, प्रेज़ द लॉर्ड, चंचल स्वभाव का था। यीशु को बुलाया जरूर था अपने घर, लेकिन मन के अंदर चंचलता भरने के चलते, यदि भविष्यवक्ता होता तो उस स्त्री के बारे में जान जाता, ये ऐसा होता तो समझ लेते एक ऐसा गुरु है। इस तरह की बातों को सोच विचार करने के चलते, पता है मेरे प्रियो, जिसको हालेलुया अपने घर में बुलाया है, वो व्यक्ति, वो फरीसी व्यक्ति जिस आशीष को नहीं पाया, वो बहन उसके घर में आकर चली गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाए हैं, आपके घर का खासियत प्रभु निर्माण करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें से सबसे पहला कर्तव्य आपका क्या है, अपने आप को देखना कि प्रभु, मैं अपने घर में तुझे लेकर आया हूं, तो मेरे घर में ठहरे रहेगा कि नहीं। तब वो खासियत दिखेगी। सबसे पहला मैं अपने आप को जांचूं, देखूं, प्रभु वहां रहने लायक है कि नहीं। हालेलुया। हम लोग बुला तो लेंगे, लेकिन अपने में खो जाते हैं तो प्रभु का भवन उजाड़ पड़ जाता है मेरे प्रिय। हालेलुया। अभी ये मत कहिएगा, अभी आपका कहने का समय नहीं आया है, मेरा भी कहने का समय नहीं आया है कि मैं एकदम प्रभु का घर बन चुका हूं। अभी मैं भी निर्माण कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये सबसे पहला चीज है। यदि यीशु को अपने घर में, अपने जीवन में बड़े आनंद से बुलाया है ना, सबसे पहला चीज अपने जीवन को जांचना है, देखना है, ध्यान देना है कि प्रभु तू मेरे घर में है। नहीं है तो फिर बाहर से क्या करेगा, खटखटाना। यदि आज के दिन पढ़ रहा है, इसका मतलब यीशु घर से बाहर है। क्यों बाहर हो गया? क्योंकि मेरे लिए, अपने लिए मैंने बहुत टाइम दिया, लेकिन प्रभु के लिए ध्यान नहीं है। मेरे को अपने जीवन की चिंता है, इसलिए प्रभु को कहना पड़ा 6:33 में, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती रचित सुसमाचार, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। प्रभु चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लोगों को चाहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें, उसके राज्य का निर्माण करो अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला चीज हम देखते हैं, घर, दूसरा घर, मतलब जिस घर के अंदर यीशु आया है, बड़े आनंद से उसने बुलाया है यीशु को, तो सबसे पहला काम उसको क्या करना है, अपने जीवन का ध्यान देना है, ताकि यीशु उस घर में लॉन्ग टाइम स्टे करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक, लॉन्ग टाइम स्टे करे, उसका जीवन दोनों के साथ एक रहे, कहीं घर से बाहर ना चला जाए। मैं अपने बारे में ज्यादा ध्यान दूंगा, प्रभु यीशु घर से बाहर निकल जाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगा, यीशु को खटखटाना पड़ रहा है, हद हो गई यार, यीशु को खटखटाना पड़ रहा है, खोलो, कोई सुन रहा है, हेलो मे आई कम इन, ऐसा वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी अवस्था आ रही है कि यीशु का आवाज हमको सुनना मुश्किल हो जा रहा है। फिर सबसे पहला। दूसरा चीज, 118 भजन संहिता, उसका 15 पद, इसके बाद मेरा समय हो जाएगा। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। बस, धर्मियों के तंबू में, धर्मी लोगों के घर में परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कह रहे हैं, जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। जय जयकार और उद्धार की खुशी, प्रेज़ द लॉर्ड, उस घर से प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, सुनाई देती है। यानी कि धर्मियों का दूसरा काम क्या है, पहला अपने आप को जांचते हुए, देखते हुए कि मैं परमेश्वर के पास बना हुआ हूं कि नहीं, अपने आप को परमेश्वर की नजरों के सामने बनाए हुए आगे बढ़ना। तो दूसरा क्या है, अपने जीवन को, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने घर के अंदर एक अच्छा प्रार्थना और परमेश्वर की स्तुति आराधना के अनुभव में अपने जीवन को आगे बढ़ाना। उस घर के अंदर यह होना चाहिए, आपके जीवन के अंदर यह होना चाहिए। यदि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तो मेरे जीवन के अंदर ये बातें बहुतायत से पाई जानी चाहिए।
मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेज लॉर्ड, समय होता चला जा रहा है। एक और लास्ट वचन पढ़ा रहा हूँ, प्रेज लॉर्ड, फिर हम देखेंगे 3 अध्याय इब्रानियों की पत्री, उसका 5 और 6 पद। मूसा जो तो परमेश्वर के सारे घराने में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होना था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा केवल एक सेवक था। यहां कहता है फिर यीशु मसीह उस परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर कहां पर है? उसका घर कहां पर है? वचन में लिखा है उसका घर हम हैं। इसका घर, प्रभु यीशु मसीह का घर हम हैं। लेकिन कब हम हैं? जब यदि हम साहस और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। यदि आपका जीवन और मेरा जीवन यीशु मसीह में साहस करके, और उस आशा को, जो आशा प्रभु ने दिया कि मैं जल्द आऊंगा, उस आशा को कि मैं तेरी प्रार्थना को सुना हूं, उत्तर दूंगा, उस आशा को कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सुनकर मेरा छुड़ाने वाला प्रभु है, इस आशा को थाम कर यदि मैं आगे अंत तक बढ़ता हूं, वचन कहता है मैं प्रभु का घर हूं। आपके जीवन में और मेरे जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ता के साथ अंत तक बने रहने का साहस नहीं है ना, तो हम घर नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिस घर का स्वामी है, उस घर के लोगों को कह रहा है, उस घर के लोग, उस घर में क्या क्या होना चाहिए? पहला साहस, दूसरा आशा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके और मेरे जीवन में, हम विश्वासी है ना, आपके और मेरे जीवन में साहस और आशा की बहुतायत होती है और वो अंत तक बने रहे, प्रभु यीशु मसीह कह गया मेरा घर है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का घर है, और इस घर का मालिक, इस घर का अधिकारी मैं यीशु मसीह को ठहराता हूं। और पता है मेरे प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन को चुना है, हालेलुया, अपना घर होने के लिए, अपना घर होने के लिए, तो पता है किसी को यदि प्रभु यीशु चुनते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है? बहुत बड़ा रीजन है मेरे प्रियो। एक रीजन हम देखते हैं प्रेज़ लॉर्ड उत्पत्ति की किताब में, वो रीजन हमको पता चलेगा, कारण पता चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रेज़ लॉर्ड, जब जैसा कि वो खोजते हैं, सच्चे आराधकों को खोजते हैं, वो सच्चे लोगों को खोजते हैं, वो प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आत्मा में, आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने वाले लोगों को प्रेज़ लॉर्ड प्रभु यीशु खोजते हैं। जब वो खोज रहे थे पृथ्वी के ऊपर, पता है कोई नहीं मिला सिवाय नूह के। जब नूह से उसका मुलाकात हुआ, नूह के जीवन में प्रभु ने एक बात बोली, वो यह बोले, प्रेज़ द लॉर्ड, कि नूह एक नाव बना, उसको चुन लिया, उसके जीवन को चुन लिया, उसके घराने को चुन लिया। क्यों चुना? एक बड़ी बात, यदि आपके घर को, यदि आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, जहां पर वो रहना चाहता है, जहां का अधिकारी बनना चाहता है वो, तो पता है इसके पीछे कारण क्या है? हालेलुया। यीशु यदि किसी का चुनाव करता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तुरंत कुछ साल के बाद होने वाले समस्या, जिसमें सारे मानव जाति का नाश है, उससे प्रेज़ लॉर्ड वो बचाने का एक उपाय रखा है। प्रेज़ हालेलुया। चुनाव के बाद या चुनाव के पीछे एक सबसे बड़ा प्रेज़ लॉर्ड कारण है प्रभु यीशु मसीह के बाद, कि मैं इस व्यक्ति को यदि चुनता हूं तो ये बहुतों के जीवन को छुड़ाने का या सुरक्षा देने का काम करेगा। प्रेज़ हालेलुया। यदि आपका जीवन को प्रभु यीशु मसीह चुना है, यदि आपके घराने को प्रभु ने चुना है, यदि आपको प्रभु ने चुना है, इसके पीछे कारण क्या है? हालेलुया, कि तू बहुतों को बचाए, बहुत लोग तेरे जीवन से सुरक्षा को पाएं। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत लोग तेरे जीवन के द्वारा प्रेज़ लॉर्ड एक अपने बचाव को देखें। ये आपके और मेरे चुने जाने के पीछे प्रकट होने वाली सेवकाई है, जिसे हम अपने जीवन काल में पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने प्रेज़ लॉर्ड इसलिए नहीं चुन दिया हमको, इसलिए नहीं चुन लिया है, इसलिए चुना है कि तेरे जीवन से प्रेज़ लॉर्ड एक छुटकारे की सेवकाई प्रकट हो, तेरे घर से छुटकारे की सेवकाई प्रकट हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उस घर का अधिकारी बनना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। जिस घर में आप अभी रह रहे हैं, इस घर में यदि मैं आज रह रहा हूं, इस घर का अधिकारी बनना चाहता है यहोवा परमेश्वर।
पुराने समय के लोगों जैसे नहीं मेरे प्रियो, कि उनको अपने घर अपने छत की चिंता थी और उसका भवन उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। अपने भवन की चिंता करिए जिसका अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसकी चिंता करिए। आज अपने जीवन में इस चिंता को बढ़ाइए कि प्रभु मेरे जीवन में मैं तेरा एक अच्छा मंदिर बनकर आगे बढ़ूं। मेरे जीवन से तू बाहर यदि है, आज की रात प्रभु जैसे ही खटखटाने आए, हालेलुया, मैं उसे बड़े आनंद के साथ जक्कई के भांति अपने जीवन में वापस पालूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने जीवन में वापस पालूं। हालेलुया। उसको वापस पाकर बड़े आनंद के साथ मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु यीशु ने जो सेवकाई दिया है उसे पूरा करें। हालेलुया। इस घर के अंदर 2-3 बातें मैंने बताया। पहला, जक्कई के समान उसको अपने घर में बनाकर रखने का सबसे पहला खासियत ध्यान देना, अपने जीवन के ऊपर बड़े पारखी नजरों से ध्यान से देखना, जांचना। दूसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके घर के अंदर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा होती रहेगी। तीसरा, यह समझना है इस घर का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस घर का मालिक है। ये घर किसका है? परमेश्वर का घर है। इब्रानी 3:6 के अनुसार परमेश्वर का घर है और प्रभु यीशु मसीह इस घर का मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे बड़े साहस और आशा के साथ आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें साहस क्या है, आशा क्या है, इस बात को मुझे आगे बताना था, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड समय नहीं होने के चलते मैं यहीं पर परमेश्वर के वचनों को प्रेज़ द लॉर्ड रोक रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें बहुत आगे तक जानी है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहीं पर प्रेज़ द लॉर्ड 2-3 बातों में पहला चाल चलन को सोचना है। जिसका घर प्रभु यहोवा का घर है, जिसका जीवन यहोवा परमेश्वर के लिए है, जिसने अपने जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के लिए दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको ये अपने जीवन के विषय में ध्यान देना है, चाल चलन पर। दूसरा, परमेश्वर के लिए प्रेज़ द लॉर्ड उसके जीवन में स्तुति आराधना का। तीसरा, मेरे इस घर का मालिक यीशु मसीह है, उसे मैं बाहर नहीं निकालना है, उसे हमेशा के लिए मुझे अंदर ही जीवन में रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाल चलन कहने का मतलब अपने प्रेज़ द लॉर्ड ज्यादा ध्यान आपका किधर है? यीशु के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर की चिंता करते हैं, प्राथमिकता यहोवा परमेश्वर को देते हैं, कि उन इजरायली लोगों के जैसे जिन्होंने परमेश्वर के प्रति प्राथमिकता खोकर अपने आत्मिक जीवन में बड़ा सुस्तीपन पा लिए थे। उनके जीवन में एक सामर्थी बातें हुई थी, वो सुस्तीपना का बात इतने जोर से उनको पकड़ा था, उस सुस्तीपना, कि प्रभु का काम 16 साल लग गए प्रेज़ द लॉर्ड बनने के लिए फिर से। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में इस तरह से अवस्था यदि है, हम प्रभु के सामने अपने जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमेशा क्षमा करके, दया करके, गिरे हुओं को उठाकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखने वाला प्रभु यीशु के पास आइए। आज हम अपने जीवन को समर्पित करें, अपने परिवार को आइए हम समर्पित करें। हालेलुया। हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड भले ही कैसे भी क्यों ना हो, वह परमेश्वर प्रेम के चलते प्रेज़ द लॉर्ड फिर से गले लगाकर आगे बढ़ाने की चाहत में प्रेज़ द लॉर्ड वो हमेशा हमारे जीवन के वो प्रेज़ द लॉर्ड गले लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा हमारे जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड उठाता है, हमेशा हमारे घर परिवार की ओर उसकी नजरें रहती है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यद्यपि लूत कुछ देर के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर के, हालेलुया, हर एक बातों से दूर ही क्यों नहीं हो गया, लेकिन परमेश्वर की चिंता तो देखिए, हालेलुया, जाकर अब्राहम से लूत और उसके परिवार के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड जिक्र करता है। हालेलुया। परमेश्वर यूं ही छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है। इस घर का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आप यूं ही छोड़ा नहीं जाएगा। आपका जीवन, आपका परिवार, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घर, प्रेज़ द लॉर्ड, यूं ही छोड़ा नहीं जाएगा। इस घर का अधिकारी वो है प्रेज़ द लॉर्ड, वो इसका अंत तक चिंता करेगा, अंत तक चिंता करेगा, अंत तक चिंता करेगा। हालेलुया। आज की रात प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा साहस और हियाव देकर प्रभु की आत्मा, हालेलुया, इस घर को स्थिर करे। आइए हम ईश्वर के सामने प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। खुदावन, हालेलुया, हमारे भी जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड तू ऊंचा उठा, हमारे भी घर परिवार की खासियतों को इन दिनों प्रकट कर खुदावन, हालेलुया, खासियतों को प्रकट कर परमेश्वर, प्रकट कर खुदावन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ हालेलुया, कुछ खासियत है जो बाहर प्रकट होएगी। हालेलुया, यदि यीशु आ गया, हालेलुया, खासियतों को प्रकट होना पड़ेगा। हालेलुया, अच्छी बातों को प्रकट होना पड़ेगा। हालेलुया, पुरानी बातें जाती रहेंगी, नई बातें अब दिखाई देंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, खासियत प्रकट होंगी। हालेलुया, एक मनुष्य के जीवन में आया पाया जाने वाला खासियत प्रेज़ द लॉर्ड वह प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया,
आइए हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको, जिसके घर परिवार के लिए प्रार्थना है, विशेषकर उस परिवार को प्रेस लॉर्ड बड़े ही खासियतों से नवाजे। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया।